तमामी अहले सुन्नत और गुलामाने गौसो रज़ा को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल आमिलीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम कुर्बानी के फ़ज़ाइल और मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। मख़सूस जानवर को मख़सूस दिन में तक़र्रुब अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने की नीयत से ज़िब्ह करना कुर्बानी है। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है जो इस उम्मत के लिए बाकी रखी गई और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुर्बानी का हुक्म दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। ऐ मेरे प्यारे महबूब, तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 10वीं ज़ुल्हज्जा को यानी कुर्बानी के दिन में इब्ने आदम का कोई अमल खुदा के नज़दीक खून बहाने यानी कुर्बानी करने से ज़्यादा प्यारा नहीं, और वो जानवर क़यामत के दिन अपने सींग और बाल और खुरों के साथ आएगा और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले पहले खुदा के नज़दीक मकामे कबूल में पहुँच जाता है, लिहाजा उसे खुश दिली से करो। इस हदीस पाक पर गौर फरमाएं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे कि 10वीं ज़ुल्हज्जा को कुर्बानी के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारा अमल, सबसे बेहतर अमल क्या है? कुर्बानी करना है। इससे ज़्यादा प्यारा कोई अमल नहीं है। अब ज़रा गौर फरमाएं, आज कुछ लोग कहते हैं कि ये महामारी का दौर दौरा है, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, लोगों के घरों में फाका पड़ रहा है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लिहाजा कुर्बानी ना करके पैसा ही, कुर्बानी का पैसा, जानवर का रुपया सदका कर दिया जाए, इसके ज़रिए गरीबों की मदद कर दी जाए। ये हरगिज़ हरगिज़ जायज़ नहीं है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी के दिन सबसे ज़्यादा प्यारा अमल कुर्बानी करना है, जानवर का खून बहाना है, और वो जानवर क़यामत के दिन अपने सींग और बाल और खुरों के साथ आएगा। ये लोग सोचते होंगे कि ये कुर्बानी करते हैं क्यों, ये कुर्बानी करते हैं क्यों करते हैं, इससे फायदा क्या है, ये जानवर ज़बह करते हैं, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, ऐसा अकीदा रखना ये कुफ्र है। कि जरा अंदाजा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो कुर्बानी हम करते हैं, ये जानवर क़यामत के दिन अपने सींग और बाल और खुरों के साथ आएंगे और कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकामे कबूल में पहुंच जाता है। जानवर ज़िब होता है, अभी उसका खून जमीन पर नहीं आता कि इससे पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकामे मकबूल में पहुंच जाता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिहाजा उसे खुश दिली से करो, तौबन व करहन, मजबूरन ना करो
कि पड़ोस में बकरा आया है, बच्चे जिद कर रहे हैं लिहाजा हमें भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। ऐसा अगर किया तो उसकी कुर्बानी कुर्बानी नहीं है। उससे खुशदिली से करो, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने के लिए करो। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करने के लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनकी पैरवी करने के लिए करो तो अल्लाह तबारक व तआला की रजा हासिल होगी, नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रजा हासिल होगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रुपया ईद के दिन कुर्बानी में खर्च किया गया उससे ज्यादा कोई रुपया प्यारा नहीं है। देखिए फिर यहां देखिए नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, जो रुपया ईद के दिन कुर्बानी में खर्च किया गया उससे ज्यादा कोई रुपया प्यारा नहीं है। अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा रुपया वही है जो ईद के दिन कुर्बानी में खर्च किया जाए। और हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि जिसने खुश दिली से तालिबे सवाब होकर कुर्बानी की, वो कुर्बानी जहन्नम से हिजाब बन जाएगी, रोक बन जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला की रजा हासिल करने के लिए किया, सवाब हासिल करने के लिए कुर्बानी की, तो ये कुर्बानी उसे जहन्नम में जाने न देगी, जहन्नम में जाने से रोक देगी। कितना अजीम सवाब है। अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल कर हो रहा है, जन्नत में जाने की जमानत है और जहन्नम से हिफाजत। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सहाबे किराम अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियां क्या हैं? सहाबे किराम अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियां क्या हैं? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत है। लोगों ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारे लिए इसमें क्या है? हम ये सुन्नत अदा करते हैं तो हमारे लिए क्या है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बाल के बदले नेकी है। बकरे में जितना बाल होगा हर बाल के बदले नेकी है। साहबे किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिर ऊन का क्या हुक्म है? ऊन यानी जैसे मेढ़ा है, दुम्बा है, इसमें ऊन होता है, बाल में बाल होता है, कसरत से बाल होते हैं, बकरे के मुकाबले में कई गुना बाल ज्यादा होते हैं। तो सहाबा किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ऊन का क्या हुक्म है? मेढे का क्या हुक्म है? दुम्बे का क्या हुक्म है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊन के हर बाल के बदले नेकी है। अंदाजा लगा कितना अजीम सवाब है। तो अब इस तरह सवाब की देखें तो उन दुम्बे में या मेढे में ज्यादा सवाब है कि हर बाल के बदले नेकी है, ऊन के हर बाल के बदले नेकी है। लिहाजा जिससे जे हो सके कुर्बान। हजरत बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले आज ईद के दिन हम जो काम करेंगे वो ये है कि नमाज पढ़ें, फिर उसके बाद कुर्बानी करेंगे। जिसने ऐसा किया उसने हमारे तरीके को पा लिया, और जिसने पहले ज़िब्ह कर लिया यानी नमाज से पहले ज़िब्ह कर लिया, वो गोश्त है जो उसने पहले ही से अपने घर वालों के लिए तैयार कर लिया है, कुर्बानी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहां एक मसला आप ज़हन में अच्छी तरह बसा लें कि कुर्बानी ये नमाज ईद के साथ शर्त नहीं है। हां, कुर्बानी नमाज ईद के बाद है। लिहाजा जैसे कि अभी माहौल चल रहा है, महामारी है, कोरोना वायरस की वजह से मस्जिदों में नमाज
पर पाबंदी है, जमात के साथ नहीं नमाज हो रही है, बस 4-5 लोग पढ़ रहे हैं, मस्जिदें बंद हैं, बंद करके बहुत से लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन जो शराइत हैं जुमा और ईदैन के लिए कि मस्जिद का दरवाज़ा खुला हुआ हो और किसी के लिए रोक टोक ना हो, बगैर किसी रोक टोक के हर सुन्नी मुसलमान मस्जिद में नमाज अदा करे। अगर किसी एक को भी रोक दिया गया तो किसी की भी नमाज नहीं होगी, क्योंकि शर्त नहीं पाई गई। लिहाजा अब ईद का मसला है तो क्या किया जाए कि ईद की नमाज अगर नहीं होती है तो कुर्बानी का क्या होगा, तो इस जहन में अच्छी तरह बसा लें। इससे पहले भी मैंने बताया था कि अगर शहर के इस इलाके में जैसे कि कुलाबा से लेकर भाई कल्ला ये प्रॉपर बंबई कहलाता है, अगर इतनी दूर में कहीं भी किसी मस्जिद में यानी अहले सुन्नत की मस्जिद में और जो शराइत हैं उन शराइत के साथ नमाज अदा हो गई तो अब उसके बाद आप कुर्बानी कर सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप नमाज अदा करें, किसी मस्जिद में भी नमाज हो गई, आपने नमाज नहीं पढ़ा है तो कुर्बानी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मस्जिद में नमाज हो गई, आपने नमाज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आप कुर्बानी कर सकते हैं। लिहाजा इस मसले को अच्छी तरह ध्यान में बसा लें। और हमारा ख्याल है कि कहीं ना कहीं यहां कुलाबा से लेकर भाई कल्ला तक किसी ना किसी मस्जिद में शराइत के साथ नमाज अदा होगी, और नहीं होगी हम तो इसकी तैयारी में हैं कि किस तरह उस दिन का माहौल बनाया जाए। अगर किसी मस्जिद में नमाज होगी तो हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इत्तला देंगे कि कुर्बानी अब आप कर सकते हैं, फला मस्जिद में शराइत के साथ नमाज अदा की जा चुकी है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला राबिता आप रखेंगे। बस बहरहाल आपने इस मसले को भी अच्छी तरह। अब आइए हम कुछ मसाइल भी बयान करते हैं। यहां एक मसला और भी ज़हन में बसा लें। आज लोग हमारे यहाँ भी कुर्बानी के लिए भी लोग आते हैं, नाम लिखाते हैं, तो अब उसमें पूछते हैं कि जिसके नाम कुर्बानी करना है तो माँ का नाम रहेगा कि बाप का नाम रहेगा। तो बड़ा मसला चल रहा है ये। मैं बता दूं, हदीस पाक समाज फरमाए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब कुर्बानी की थी तो क्या कहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के वक्त कहा, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व मिन उम्मते मुहम्मदिन। गौर फरमाइए, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिया है, वालिदे मोहतरमा हजरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम नहीं लिया, और ना ही अपने वालिदे मोहतरम हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम लिया है। अब आप गौर कर लें तो ना माँ के नाम की जरूरत है ना बाप के नाम की जरूरत है, सिर्फ काफी है जिसके नाम कुर्बानी होनी है। हाँ, बाप का नाम हर जगह जिक्र होता है, कहीं भी आप जाते हैं आपसे पूछा जाता है आपका नाम, आपके वालिद का नाम, माँ का नाम पूछा नहीं जाता है। और बेटा बाप के नाम से ही पहचाना जाता है, अगर लिखा भी जाएगा तो बाप ही का लिखा जाएगा। बहरहाल जरूरी नहीं है, और सिर्फ जिसके नाम कुर्बानी है उसका ही नाम काफी है। अब आइए कुर्बानी के भी कुछ मसाइल समाप्त फरमा लें। सबसे पहली चीज है कि कुर्बानी किन पर वाजिब है। कुर्बानी मालिक निसाब पर वाजिब है। मालिक निसाब वो है आज जिसके पास 22,000 रुपये या उसकी मालियत का मालिक हो। जैसे अगर किसी के पास 22,000 रुपये कैश नहीं है तो कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ रुपया है, अगर ये सब मिला करके 52.5 तोला चांदी के बराबर कीमत हो गई तो वो मालिके निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। और ये भी याद रखें जैसे कि ज़कात के लिए साल का गुजरना जरूरी है, यहाँ ये भी नहीं है। कुर्बानी के दिन 3 दिन हैं, 10 और 11
फिर 12, ये 3 दिन कुर्बानी के। अगर इन 3 दिनों में 52.5 तोला चांदी की मालियत का मालिक हो गया, 22,000 रुपये का इंतजाम हो गया, कहीं से भी कारोबार में तरक्की किया, या वरासत में पैसे मिल गए, या किसी ने गिफ्ट किया, वो 52.5 तोला चांदी की मालियत का मालिक हो गया, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। साल का गुजरना जरूरी नहीं है। और ये भी याद रखें, बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं कि पिछले साल मैंने अपने नाम किया था, इस साल बीवी के नाम करा दे रहा हूं, पहले साल मैंने अब्बा के नाम कराया था, अब मेरे नाम हो रही है। ये चीज भी ध्यान में रखें कि जो भी मालिके निसाब है घर में, अगर चंद लोग हैं और सब मालिके निसाब हैं तो सब पर कुर्बानी वाजिब है। जैसे कि मर्द हैं, कारोबार करते हैं, 52.5 तोला चांदी के मालिक हैं, तो उन पर भी है। औरतें जेवरात रखती हैं, रुपया जमा करके रखती हैं, तो अगर औरत भी 52.5 तोला चांदी की मालियत की मालिका है, 22,000 रुपये उसके पास हैं, थोड़ा चांदी, थोड़ा सोना, कुछ रुपये, तो वो भी मालिक के निसाब है, उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। ऐसे ही बेटा, जितने बेटे हैं, अगर सबके पास 22,000 रुपये हैं, 52.5 तोला चांदी की मालियत के मालिक हैं, तो सबके नाम कुर्बानी होगी। ऐसा नहीं कि पिछले साल मेरा नाम हुई थी, अब इस साल बेटे के नाम कर देता हूं, फिर जो है बीवी के नाम कर देता हूं, फिर इसके बाद जो है बेटी के नाम कर दूंगा, तो ये सही नहीं है। जितने लोग भी घर में मालिके निसाब हैं, सब पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब ये जरूरी तो नहीं है कि सबके लिए बकरा लेके आए, अरे जो हिस्सा ले लीजिए, हिस्से में आप लिखा दीजिए, हमारे यहां तो 13,500 में हो जाएगा। तो क्या जरूरी है कि 50,000 का बकरा लाया जाए, 1,350 रुपये, क्या जरूरी है कि बकरा लाया जाए? लिहाजा आप बकरा लाएं, 1-2 बकरा ले आए, बाकी जो लोग हैं हिस्सा ले लें, 1,350 रुपये में कुर्बानी आपकी हो जाएगी। हम तो सिर्फ ये रखते हैं कि हमें फायदा नहीं देखना है, बल्कि हम तो ये देखते हैं कि हमारे सुन्नी भाइयों की कुर्बानी सही हो जाए। सिर्फ इसलिए से 1,350 रुपये रखे हैं। मैंने तो जानवर खुद देखा है, मैं जानवर का सौदा करके आया हूं। अभी अकबरपुर गया था, घर में गया था, वालिद साहब का विसाल हुआ था, उस मौके पर गया था, मैंने जानवर खुद देखा, खुद सौदा किया मैंने, और मैंने ये रखा कि सिर्फ कुर्बानी सही होनी चाहिए। न जाने कहां कहां से कैसे कैसे लोग आते हैं, आप पैसे दे देते हैं। मेरा मकसद सिर्फ एक है कि हमारे सुन्नी भाई, हमसे जो ताल्लुक रखने वाले हैं, उनकी कुर्बानी सही हो जाए। बहरहाल तो कहना यह है कि घर में जितने लोग भी मालिके निसाब हैं, अहमद रजा साहब हैं, इनकी बीवी हैं, इनके वालिद हैं, इनके भाई बहनें हैं, जितने भी मालिके निसाब हैं, सब पर कुर्बानी वाजिब होगी। ये नहीं कि अभी अब्बा के नाम कर देते हैं, अगले साल जो अपने नाम करा लेंगे, नहीं, आप भी मालिके निसाब हैं, आपके नाम भी कुर्बानी होगी। बहरहाल ये मसला भी अब ज़हन में आपने रखा। अब आइए कि कुर्बानी के जानवर कैसे होने चाहिए, और एक मसला वो भी जान लीजिए कि वो भी मसला चल रहा है, बराबर फोन आ रहे हैं कि तौल करके जानवर खरीदना जायज है कि नहीं है। तो जानवर जो वजन से बिकते हैं, वो जानवर जो बेच रहा है, बेचने वाला तौल रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उससे आपसे मतलब नहीं है। उसने बताया 350 रुपये किलो हैं, 500 रुपये किलो हैं, आपने कहा भाई वजन करो। उसने वजन किया, 50 किलो का बकरा है, 300 रुपये किलो के हिसाब से उसने बता दिया, कितने? 15,000 रुपये। अब कितने का बकरा आपका है? 15,000 का है। कितने का बकरा है? अच्छी तरह से हमें बता लीजिए, आपने जो बकरा खरीदा वो कितने का है? 15,000 का। इससे नहीं मतलब है कि कितना किलो था। वैसे भी जब आप पहले भी बकरा खरीदते थे तो ये तो देखते थे कि कितना किलो होगा, आप बाजार का भाव भी लगाते थे, पहले भी आपका जहन वहां जाता था कि 400 रुपये किलो बकरा है, ये 15,000 बता रहा है, तो हाँ सही है, कुर्बानी का बकरा थोड़ा सा महंगा होता है। ये जहन पहले भी हम दौड़ाते थे। तो हमसे इससे मतलब नहीं है कि तौल रहा है क्या कर रहा है, हमें ये देखना है कितने का हुआ, 15,000 का हुआ, कितने का हुआ, 20,000 का हुआ। 20,000 आपने, या उस पर आप सौदा भी कर देते हैं, मोल तोल भी करते हैं, भाई नहीं 20,000 नहीं, मैं 18,000 दूंगा।
तो बिला शुबहा आप मोल भाव कर सकते हैं, पटा सकते हैं, वो जायज है। ऐसा नहीं कि कुर्बानी का जानवर है तो जितना मांगे दे देंगे, ये भी नहीं है भाई। मोल भाव आप कर सकते हैं कि आपको जो भी पसंद है, रेट आपको ज्यादा लगता है, कम करा सकते हैं, तो ये भी जायज है, मोल भाव करना भी जायज है। हाँ, एक सूरत है कि बकरा ले आए आप और ज़बह करने के बाद, कुर्बानी करने के बाद कह रहे हैं कि जो है वो 15 किलो था, 20 किलो था, ये जायज नहीं है। पहले ही सौदा होना चाहिए था। लिहाजा ये मसला अच्छी तरह, और जो भी कुर्बानी का जानवर लेते हैं वो जितना भी वजन करे, वजन करता है। अब जो भी बात होती है कि भाई 20,000 हुआ, 25,000 हुआ, वो सौदा करके आप पैसा दे देते हैं, उधार भी ला सकते हैं। आपका चाहने वाला है, भाई नहीं मैं कल पैसे दे दूंगा, ठीक है, तो सौदा हो चुका है। अब सौदा हो चुका, आप घर ले आए, 25,000 का बकरा है, आप ज़िब्ह करने के बाद ने तो भी जायज है, इसलिए कि सौदा हो चुका है। तो तौल से भी जायज है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बस एक ही सूरत है, वो सूरत ये है कि ले आए और फिर ज़ब्ह करने के बाद कह रहे हैं कि 15 किलो था, 20 किलो था या 50 किलो था, ये सूरत जायज नहीं है। आपने बकरा खरीदा, तौल लिया, उसने जो भी रेट हुआ आपने अदा कर दिया, तो सौदा हो चुका है। अब उस बकरे की कुर्बानी बिला तकल्लुफ जायज है। और कुर्बानी के जानवर लेते वक्त खूब खूब ख्याल रखें कि ऐबदार ना हो। हम शौक में बड़ा कुछ ले लेते हैं और घूमते रहते हैं कि कहाँ सस्ता मिलेगा, तो ये मत देखो। जानवर अच्छा, कि जानवर वो हो जो फरबा हो, खूबसूरत हो, खूबसूरती भी देखिए, और फरबा सेहतमंद तंदुरुस्त देखिए, तो अच्छा जानवर होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि बिला वजह भी पैसे दे दिए जाए। जैसे कहीं आ रहे हैं कि 1 लाख का बकरा, और तो शायद किसी ने बताया कि 1 करोड़ का बकरा। अरे ये सब तो फजूल है। जाहिर सी बात है, जायज पैसे वाले 1 करोड़ का बकरा नहीं खरीदेंगे, ये तो 2 नंबर वाले ही खरीदेंगे, फिल्मी स्टार लोग खरीदेंगे, उन्हें नाम करना है ना, वो खरीदेंगे। हाँ, जायज जो हो उसमें बेशक बिला शुबहा अच्छा से अच्छा जानवर लीजिए, फरबा जानवर लीजिए, सेहतमंद लीजिए। क्यों? इसलिए कि किसकी बारगाह में कुर्बान करना है? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बान करना है। और अल्लाह जमील है। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है। लिहाजा उसकी बारगाह में कुर्बानी करनी है तो अच्छा जानवर लीजिए, फरबा जानवर लीजिए, और अच्छी कीमत का लीजिए, क्योंकि जितना उस पर खर्च करेंगे उतना ही ज्यादा सवाब मिलेगा। ऐबदार ना हो। कह रहे हैं कि कुर्बानी के जानवर को ऐब से खाली होना चाहिए। थोड़ा ऐब है तो कुर्बानी हो जाएगी, मगर मकरूह होगी। ऐसे कि ऐब थोड़ा बहुत हो, ऐब ना मालूम हो तो, लेकिन जिसका ऐब बिल्कुल जाहिर ही हो, यानी तिहाई से ज्यादा ऐब हो, कोई भी, जैसे कान है, अगर तिहाई से ज्यादा कटा हुआ है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तिहाई से कम है तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन उसमें भी बचना चाहिए। कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन क्या बताया, थोड़ा ऐब है तो मकरूह है। तो ऐसा जानवर क्यों खरीदेंगे हम कि जानवर जो है कुर्बानी मकरूह हो जाए या कुर्बानी हो ही नहीं। लिहाजा कुर्बानी के जानवर खरीदें तो अच्छे तरीके से जांच लें, पड़ताल लें कि किसी तरह कोई ऐब न पाया जाए। फरमा रहे हैं कि जिसके पैदाइशी सींग ना हो, जैसे इंदौरी बकरे आते हैं, पैदाइशी सींग ही नहीं होते लेकिन बहुत ही खूबसूरत जानवर होते हैं, देखने में अच्छा लगता है, तो उनकी कुर्बानी बिला शुबहा जायज है। और अगर सींग थे मगर टूट गया और मेन से यानी जड़ से टूटा है तो नाजायज है, उससे कम टूटा है तो जायज है। जैसे कि एक तो सींग के ऊपर फुलका होता है, कवर चढ़ा होता है, तो अगर कवर निकला तो कोई हर्ज ही नहीं है। और अगर अब उसके कवर के नीचे जो है असल जो सींग है थोड़ी टूटी है, 1/3 से कम है, तो बिला शुबहा जायज है। मेंग से ही जड़ से टूट गई है तब उसकी कुर्बानी जायज नहीं है।
खसी यानी जिसके खुशिये निकाल लिए गए हों, या महजूब जिसके खुशिये और अज़बे तनासुल सब काट लिए गए हों, उनकी कुर्बानी जायज़ है। बल्कि खसी ही तो सुन्नत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन खसी किए हुए जानवर की कुर्बानी की है। लिहाजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? खसी है, बकरा है। आज हम लोग गैर खसी ले आते हैं और ऐसे बदबूदार होते हैं कि जिस गली में जहां भी रखे जाते हैं पूरी गली बदबूदार हो जाती है, पूरी गली बदबूदार हो जाती है। तो अगर हम सुन्नत पर अमल करें तो बदबू से भी बचें और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा हो जाए। इतना बीमार कि जिसकी बीमारी जाहिर हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी, या जिसके कान या दुम या चक्की जैसे दुम्बा है तो दुम की तरफ चर्बी लटकती हुई होती है, तो अगर चक्की कटे हो यानी वो जगह कान या दुम या चक्की ये तिहाई से ज्यादा कटे हैं तो उनकी कुर्बानी जायज नहीं है। हाँ, तिहाई से कम है तो कुर्बानी जायज है, और अगर कान या दुम या चक्की तिहाई या उससे कम कटी हो तो जायज है। जिस जानवर के पैदाइशी कान ही ना हो, कान पर भी ध्यान में रखिए, सींग की तरह इसका हुक्म नहीं है, सींग पैदाइशी नहीं है तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन अगर पैदाइशी कान नहीं है तो उसकी कुर्बानी ना होगी, या एक ही कान हो तब भी उसकी कुर्बानी नहीं होगी। और जिसके दांत ना हो, दांत भी देखिए है तो साल का नहीं 2 साल का, लेकिन दांत नहीं है तो उसकी कुर्बानी भी जायज नहीं होगी। लिहाजा इस मसले को अच्छी तरह ज़हन में बसा लें, सस्ता मत देखना। बहुत से लोग तो सस्ते के चक्कर में रहते हैं और जब घर लाते हैं तो ये है भाई, ये है भाई, ये ऐब निकलता है, तो वहीं अच्छी तरह देखो सस्ता दे रहा है, कहीं ऐब तो नहीं है। जाहिर सी बात है, क्यों सस्ता दे रहा है, कहीं ऐब तो नहीं। अंधेरे में लोग ले लेते हैं जानवर, अंधेरे में लोग ले लेते हैं। अभी तो देवनार खैर बंद है, नहीं तो वहां अंधेरे में बकरे बिकते हैं, और यही होता है, अंधेरे में वहां से लेके आते हैं तो यहां सब ऐब निकलते हैं। लिहाजा आप रात ही में बकरे जहां भी खरीदेंगे, जहां भी मंडी लगी होगी या जिसके पास भी होगा, रात ही में आपको वक्त मिलता है तो रात में देखें, लेकिन अच्छी तरह देख लें कहीं ऐसा तो नहीं है कोई ऐब है, कान कटे हैं, दांत नहीं है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। या जिसके थन कटे हों या खुश्क हों उसकी भी कुर्बानी नाजायज है। बकरी है तो एक थन खुश्क है, सूखा है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। भैंस है या दूसरा जानवर है तो उसमें 2 अगर खुश्क हैं, सूखे हुए हैं तो उनकी कुर्बानी नहीं होगी। लिहाजा इस मसले ध्यान में रखें, सब चीज देखें, जानवर लेते वक्त पूरे मसले को ध्यान में रखें। जिसकी नाक कटी हो या इलाज के जरिए उसका दूध ही खुश्क कर दिया गया हो तो उन सब की कुर्बानी नाजायज है। नाक कट गई है, नाक भी देखिए कि नाक कटी है तो वाकई में वो तो अजीब जानवर मालूम होगा, उसकी हैयत ही बदली होगी, तो अगर नाक कटी है तो उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। और अगर दूध उसका दवा के जरिए खुश्क ही कर दिया गया हो तो उसकी भी कुर्बानी जायज नहीं है। या खुनसा कि जिसमें दोनों हिस्से पाए जा रहे हो, जैसे नर और मादा दोनों पाया जा रहा हो, इसे हिजरा बोलते हैं लफ्ज में। तो अगर ऐसा है जिसमें दोनों चीजें पाई जा रही हो कि नर और मादा दोनों हैं तो उसकी भी कुर्बानी जायज नहीं है। बहुत से लोग शौक में ले आते हैं कि ऐसा बकरा लाएं जो दूध भी देता है। अरे ये दे कि कुर्बानी होगी कि नहीं होगी। हमारे मोहल्ले में भी एक साल लेके लोग आए थे, बड़े शौक में लेके आए थे कि अरे मैं ऐसा बकरा लाया हूं कि जो दूध भी देता है। अरे कुर्बानी नहीं होगी तो लाके क्या किया, पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। लिहाजा अच्छी तरह देखें कि कुर्बानी किस जानवर की होगी, किस जानवर की नहीं होगी। और हमने पहले भी बताया था कि जानवर जो भी कुर्बानी के लिए लाए जाएं उनका अदब व एहतराम कीजिए और पाकी और सफाई का पूरा ख्याल रखिए। इस्लाम हमें
इस्लाम ने हमको पाकी और सफाई का हुक्म दिया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और साफ सुथरा रहने वाले को पसंद फरमाता है। लिहाजा इस्तिग़फ़ार कसरत से करते रहें और साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें, कहीं भी गंदगी ना होने दें। अभी बकरे आ रहे हैं तो ऐसे नहीं, देखिए हम फिर यही कहेंगे कि वो जानवर ना लाएं जिनमें बदबू होती है। ये गंदगी का माहौल बनेगा, महामारी है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, लिहाजा ऐसे जानवर हरगिज ना लाएं। वो जानवर लाएं जो साफ सुथरे हों, बदबूदार ना हों, ताकि हम बीमारी से महफूज रहें। और पूरा ख्याल रखें कि कुर्बानी के दिन किस तरह हमें उनके फजलात को, उनकी गंदगी को, उनकी ओझड़ी को कहाँ डालना है। गटर में हरगिज ना डालें, गली कूचे में हरगिज ना डालें, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी के दरवाजे पर ना होना चाहिए, बल्कि म्युनिसिपालिटी का डिब्बा है उसी में डालें। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े दुफ़ैल हमारी यह गुफ्तगू कबूल फरमाए और अगर कहीं कोई खता हुई हो तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए। आमीन आमीन बजाहे सैयदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम।